बहरहाल डोनेट्स्क की बात कर रहे हैं। डोनेट्स्क में जहां रूस के घोषित पीएम की तरफ से एक बड़ा दावा भी किया गया है। डेनिस पुशिलिन ने कहा है कि डीपीआर बनेगा रूस का हिस्सा। डोनेट्स्क में जल्द से जल्द संवैधानिक व्यवस्था भी लागू हो जाएगी। डेनिस ने यह दावा किया है। डेनिस पुशिलिन की तरफ से यह दावा। डोनेट्स्क के लोगों से विचार विमर्श के बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। डोनेट्स्क के शहरों का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है डोनेट्स्क के अलग अलग इलाकों में भी भारी तबाही मची है। तो डेनिस पुशिलिन ने उसके पुनर्निर्माण और साथ ही उसे शामिल करने का भी जिक्र किया। बिल्कुल, और इसी पर एक और बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि डोनेट्स्क इलाके में रूस पर यूक्रेनी सेना का हमला लगातार जारी है। M77 से रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया है। इज्यूम की तरफ यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। देखिए किस तरीके से एक के बाद एक बारूदी गोले बरसाए जा रहे हैं रशिया की ओर से। और डोनबास में रूस को कुछ हासिल नहीं हो पाया, ये अमेरिका ने कहा है। डोनबास में रूसी आर्मी को बढ़त नहीं मिल सकी। अमेरिका का दावा, कठिन इलाके की वजह से रूस हुआ नाकाम। डोनबास में रूस की सप्लाई चेन भी फेल हुई है, ये अमेरिका का दावा। रूस की सेना ने आदेश मानने से भी इनकार किया है। तो अमेरिका के लगातार दावे सामने आते रहे। एक और दावा डोनबास को लेकर भारद्वाज सर, ये सवाल जो है अब उठने लगा है कि करीब 3 महीने का वक्त निकलने वाला है। अमेरिका लगातार यह बात कह रहा है कि रूस फेल हुआ है, रूस नाकाम हुआ है, पुतिन की प्लानिंग फेल हुई है। ये प्लान सी है, डोनबास को कंसंट्रेट करना, ये प्लान सी है पुतिन का। क्या इसमें भी कमी दिख रही है आपको? अमेरिका के दावे कितने सच लग रहे हैं? नहीं, बात इसमें दम है कि अमेरिका के दावे झूठे नहीं है। देखिए, जिस तरीके से रशिया को अमेरिका ने यूक्रेन में उलझा दिया और आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जहां पर आप डोनबास की बात कर रहे हैं या डोनेट्स्क की बात कर रहे हैं जो कि रशियन बाहुल्य क्षेत्र रहा है, उसमें भी आज दावे और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो मान के चलिए कि अमेरिका जो चाहता था वो हो रहा है, और उसमें जेलेंस्की मान लीजिए या आप पुतिन मान लीजिए, दोनों उलझ के रह गए हैं। और आगे फर्दर भी जो साउथ ब्लैक सी में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें भी मुझे लगता है कि रशिया को लिमिटेड कर दिया जाएगा। रशिया को ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन ये बात पक्की है कि देखिए, रशिया के पास में जो मिलिट्री पावर है, अगर वो पूरी तरीके से पूरी क्षमता से इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए नाटो के लिए मुश्किल बढ़ेगी और अमेरिका के लिए मुश्किल बढ़ेगी। जल्दी से 10 सेकंड चतुर्वेदी जी अग्री नहीं करें। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। रूस ने काफ़ी कुछ हासिल किया है। उसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वो ईस्टर्न यूक्रेन था, और उसमें आप देख लीजिए तकरीबन 70% उसके कब्जे में है आज। और बाकी का जो एशिया है उसको केवल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के तौर वो लेना चाहता था। ब्लैक सी में भी उसने आज अमेरिका और पूरे नाटो फोर्सेस को उनकी एक्चुअल सतह दिखा दी है, जगह दिखा दी है कि कहां पर हैं वो लोग। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।